पैसा लोगों को बदलता नहीं है। पैसा लोगों को बदलता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उतार देता है तो उनके नकाब। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पोपो फिल्म्स। मेरा नाम है अनीश वर्मा और मैं आपके लिए लेके आता हूँ मोटिवेशनल कहानियाँ। तो आज की कहानी भी काफ़ी मोटिवेशनल है। इस जो मैंने पहली पंक्ति आपको सुनाई है, बस उसी के अकॉर्डिंगली इधर-उधर कहानी घूमेगी। कहानी को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मेरी विनती है कि अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक राज्य की बात है, राजा महाराजाओं के समय की बात है। दो भाई होते हैं, वो लकड़ियों के खिलौने बनाते हैं। लकड़ियों के खिलौने बनाते हैं, लेकिन उतनी आमदनी नहीं हो पाती है कि वो अपने पूरे ऐशो आराम उससे पूरे कर सके, लेकिन इतनी कम भी नहीं है कि जिससे उनके घर के खर्चे ना चल सकें। तो एक दिन दोनों भाई जंगल की तरफ लकड़ियां लाने के लिए जाते हैं, खिलौने बनाने के लिए। तो जैसे ही वो लकड़ियां निकाल रहे होते हैं, तभी वहां पे एक मूसलाधार बारिश होना शुरू हो जाती है। मूसलाधार बारिश होती है, वो बारिश से बचने के लिए सामने एक गुफा होती है, गुफा के अंदर चले जाते हैं और बारिश का खत्म होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वो गुफा के अंदर देखते हैं और वो देखते हैं कि वहां पे एक रोशनी है। वो दोनों थोड़े से डर जाते हैं, लेकिन साहस करते हैं और उस रोशनी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जब वो उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे जब बीच में गुफा के अंदर पहुंचते हैं, देखते हैं वहां पे ढेर सारे खिलौने हैं। वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। थोड़े समय के बाद वो खिलौने उड़ना चलना शुरू कर देते हैं। वो दोनों डर जाते हैं और वो देखते हैं कि सामने से एक आदमी उनकी तरफ आ रहा है। उस आदमी को देखते हैं और उस आदमी के पास जाते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आदमी अपना परिचय देता है। वो कहता है कि मैं खिलौने बनाता हूँ और जिन गुरुजी से मैंने ये खिलौने बनाने सीखे हैं, वो गुरुजी की समाधि इसी गुफा के अंदर है और वर्ष में एक बार मैं अवश्य यहाँ पे आता हूँ। अब मैंने खिलौने बनाना बंद कर दिए हैं, क्योंकि जिस दिन मैं ये खिलौने बना रहा था उसी दिन मेरे गुरुजी की मृत्यु हो गई। तो उस दिन के बाद मैंने निर्णय लिया कि आज के बाद मैं खिलौने नहीं बनाऊंगा। दोनों भाई सोचते हैं क्यों ना हम ये कला सीख लें। वो उस आदमी से कहते हैं, क्या आप हमें ये कला सिखा दोगे? तो वो आदमी कहता है कि सिखाने के लिए तो मैं सिखा दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको मेरे आदेश का पालन करना होगा। वो कहते हैं, ठीक है, बताइए क्या आदेश है। वो कहते हैं कि इन यंत्रों को, जो भी आप यंत्रों वाले खिलौने बनाओगे, इनका गलत प्रयोग नहीं करोगे। गलत प्रयोग करोगे तो आपको काफी बड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। वो दोनों भाई कहते हैं, ठीक है, हम कोई गलत उपयोग नहीं करेंगे खिलौनों का, आप हमें सिर्फ और सिर्फ ये कला सिखा दीजिए। तो आदमी उन दोनों को वो कला सिखा देता है। कुछ दिनों तक उनका प्रशिक्षण चलता है। उसके बाद वो जब उस कला को सीख लेते हैं, अपने गांव चले जाते हैं। जब अपने गांव में जाते हैं तो भांति भांति प्रकार के यंत्रों वाले खिलौने बनाते हैं। एक दिन वो एक हंस की जोड़ी बनाते हैं, उड़न खटोला बनाते हैं। हंस की जोड़ी को बनाते हैं और दोनों सोचते हैं कि इसको हम राजा को भेंट करेंगे। राजा जब उड़ते हुए हंसों को देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और वो हमें ढेर सारा धन देंगे। लेकिन दूसरा जो भाई है, उसके मन में खोट है। वो कहता है कि हम राजा के पास इन हंसों को लेके जाएंगे, राजा पता नहीं धन देंगे कि नहीं देंगे। तो उसके मन में एक तरकीब सूझती है। वो कहता है कि हम इन हंसों को राजकोष में भेजेंगे और वहां से ये हंस हमारे लिए धन लेके आएंगे। वो अपने भाई को बताता है, उसका भाई भी उसमें सहमति दे देता है। अक्सर ऐसा ही होता है, गलत कामों के लिए सब लोग जल्दी से सहमति दे देते हैं। तो उसके बाद हंसों को वो राजकोष में भेजना शुरू कर देते हैं। हंस हर रोज उनके लिए हीरे जवाहरात वहां से लेके आते हैं। दोनों काफी खुश हो जाते हैं, धनवान बन रहे होते हैं। ऐसे करते करते ये प्रक्रिया काफी टाइम तक चलती रहती है और राजकोष से धन कम होना शुरू हो जाता है। एक दिन ये खबर राजा तक पहुंच जाती है। राजा काफी आश्चर्यचकित होते हैं। वो सोचते हैं कि वहां पे
पहरेदारों की कमी नहीं है, हर रोज़ वहाँ पे पहरेदार रहते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो चोरी करके हमारा राजकोष में से धन लेके चला जाता है? वो एक दिन अपने महामंत्री को बुलाते हैं और महामंत्री से कहते हैं कि राजकोष की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया जाए। सारे सैनिक वहाँ पे तैनात हो जाते हैं, राजकोष के चारों तरफ रोशनी ही रोशनी कर दी जाती है। दोनों भाई एक दिन हंसों को भेजते हैं वहाँ पे, हंस वहाँ से हीरे निकाल के लेके आ रहे होते हैं, तभी वो सैनिक उनको देख लेते हैं। वो सैनिक उन हंसों के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही दोनों भाई देखते हैं कि हंसों के पीछे पीछे सैनिक भी आ रहे हैं, तो दोनों डर जाते हैं। पकड़े जाएंगे तो मृत्युदंड तो अवश्य ही मिलेगा। वो अपने अपने उड़न खटोलों में बैठते हैं और दोनों वहां से फुर्र हो जाते हैं। एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में निकल जाता है। एक भाई का उड़न खटोला जहां पे लैंड होता है तो वो देखता है कि वहां पे एक स्वर्ण नगरी है, ताजे पानी की बहती हुई रिवर है। वो अपने उड़न खटोले में से बाहर निकलता है, उस नदी में से पानी पीता है और उसके बाद चलना शुरू करता है तो देखता है कि वहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष हैं और उसमें फलों की कमी नहीं है। वो फल निकालता है, खाता है, लेकिन दूर दूर तक उसको कोई इंसान नजर नहीं आता है। वो काफी आश्चर्यचकित होता है कि यहाँ पे इतनी सब चीजें हैं, सोने की नगरी है, लेकिन यहाँ पे एक भी मनुष्य नहीं है। वो वहीं पे रहना शुरू कर देता है क्योंकि वो वापस अपने राज्य तो नहीं जा सकता था। वो वहाँ पे रहना शुरू कर देता है। कुछ समय के बाद उसको काफ़ी बोरियत होना शुरू हो जाती है। वो अपनी बोरियत को ख़त्म करने के लिए यंत्रों वाले खिलौने बनाता है, उनके साथ खेलता रहता है। लेकिन खिलौने तो खिलौने हैं, एक टाइम के बाद इंसान को इंसान ही चाहिए बातचीत करने के लिए। तो वो काफ़ी चिंता में चल जाना शुरू हो जाता है। एक दिन वो अपने घर में बैठा होता है, तभी उसको घोड़ों की आवाज़ें सुनाई देती है। वह एकदम से अपने छत के ऊपर जाता है और देखता है कि सामने बहुत सारे घोड़े वहां से जा रहे हैं। वो एकदम से अपने घर से भागता हुआ उन तक पहुंचने की कोशिश करता है, पहुंचता है और उनको रोक देता है। जैसे ही वो रोकता है, वो सैनिकों को कहता है कि मुझे अपने गांव जाना है। वो सैनिक उसको राजा के पास लेके चले जाते हैं। वो राजा की शक्ल देखता है और वो अचंभित हो जाता है। वो वही कांची के राजा हैं जिनके राजकोष से इन भाई साहब ने हीरे और जवाहरात निकालना शुरू किए थे। वो राजा के सामने जाता है, अपना सर झुका देता है कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं सब कुछ सच सच आपको बता दूंगा। महाराज उसकी शक्ल की तरफ देख रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि मैं इसको किस चीज के लिए क्षमा करूं, इस इंसान से तो मैं जीवन में ही पहली बार यहां पे मिला हूं। तो वो इंसान अंदर से डरा हुआ है, बार बार राजा से कह रहा है कि महाराज मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, आप मुझे दंडित मत कीजिएगा। महाराज कहते हैं कि आप बताइए, मैं आपको क्यों दंडित करूंगा। तो वो फिर अपना पूरी दास्तान बताता है कि आपके राजकोष से हम लोगों ने चोरी की थी, हंसों के जोड़े बनाए थे जो यंत्रों से चलते थे। तो राजा को पूरी कहानी समझ में आती है कि राजा कहते हैं कि उनको तो मैंने कब का क्षमा कर दिया है। तो फिर राजा से रिक्वेस्ट करता है कि महाराज इस नगरी में एक भी इंसान नहीं है, यहाँ पे रहते रहते मैं काफ़ी बोर हो चुका हूँ, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं वापस अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें लेके चल पड़ूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। वो कहते हैं कि तुम साधारण खिलौने बनाओगे, यंत्रों वाले खिलौने नहीं बनाओगे। वो राजा की बातों में हामी भरता है और राजा उसको लेके चले जाते हैं और दूसरे भाई का उसका कोई अता पता नहीं है अभी तक। दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कहानी के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में कभी कभी चीज़ें क्या होती हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा जब हमें मिल जाती हैं तो हमारी जो बुद्धि होती है वो भ्रष्ट हो जाती है। जो मैंने आपको पहली लाइन बताई थी, उसी लाइन के अकॉर्डिंगली ये पूरी स्टोरी चल रही थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, आपको मोटिवेट करेगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए